कैसे हो बच्चों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 6 के हिंदी विषय में इकाई 7 सोच, यह भी एक परीक्षा के अंदर पहला दृश्य देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक बूढ़ा भिखारी जो है एक साइकिल वाले एक बच्चे की साइकिल से टकरा जाता है, बराबर। जिससे वो टकराया था वो बालक उसकी मदद नहीं करता है, क्योंकि उसकी स्कूल में जो है परीक्षा थी और समय हो चुका था। वो भिखारी जो है सड़क पर पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है मदद के लिए। तभी एक दूसरा बालक आता है, विद्यार्थी है वो भी, तो वो जो है उस बूढ़े बाबा की मदद करता है, बराबर। उसकी परीक्षा का समय हो चुका है, स्कूल की घंटी भी बज चुकी है, फिर भी वो उस बाबा की मदद करता है, उसको अस्पताल लेकर जाता है। यहाँ तक हमने देखा था। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर पहला दृश्य खत्म होता है और दूसरा दृश्य शुरू होता है। ये जो दूसरा दृश्य है वो पाठशाला का दृश्य है। प्रधानाध्यापक कक्ष। प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक जी कुछ लिखते हुए एक अध्यापक का आना। ये जो है प्रधान अध्यापक का कक्ष है और प्रधान अध्यापक जो है तख्ती के पीछे कुछ लिख रहे हैं। तभी एक अध्यापक जो है आता है। अध्यापक: सर, परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। अध्यापक जो है वह कहता है कि सर, परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन नाम का जो लड़का है वो अनुपस्थित है। अनुपस्थित यानी कि गैर हाजिर है, वो अभी तक आया नहीं है। प्रधान अध्यापक: क्या देवेंद्र, क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। मेधावी यानी कि प्रतिभाशाली, होशियार, बुद्धिमान, बराबर। प्रधान अध्यापक को एकदम आश्चर्य होता है कि क्या देवेंद्र नहीं आया अभी तक? क्या बात हो सकती है? वो तो एकदम होशियार बालक है, वो परीक्षा से डरकर भागने वालों में से नहीं है। अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर भेजो। लेकिन ठहरो। तो प्रधान अध्यापक कहता है कि अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर देवेंद्र का घर भेजो ताकि वो देवेंद्र को स्कूल ला सके। लेकिन तभी उनको कुछ याद आ जाता है और वो कहता है कि ठहरो, रुको 1 मिनट, मेरे पास फ़ोन नंबर है। वो कहता है, प्रधान अध्यापक कहते हैं कि मेरे पास उनके घर का फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फ़ोन उठाते हैं। वो कहते हैं कि पहले पता तो कर लूँ कि वो घर से निकला है कि नहीं निकला है, क्या बात हुई है। और फ़ोन करने के लिए वो फ़ोन उठाते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ, मैं प्रधान अध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक? प्रधान अध्यापक कहते हैं कि मैं प्रधान अध्यापक बोल रहा हूँ पाठशाला से। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र अभी तक स्कूल में आया नहीं है। आज परीक्षा का पहला ही दिन है और पहले ही दिन वो लेट हो गया। वो क्यों नहीं आया है? घर से निकले घंटा भर हो गया है। तो सामने से कहता है कि क्या देवेंद्र अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा है? उसको घर से निकले तो घंटा भर हो गया, 1 घंटे पहले वो घर से निकल चुका है। हाँ, परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, पता लगाओ भाई। वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है। फ़ोन रखकर उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है। अभी जो सामने है यानी कि उसके पिता जो है वो कहते हैं कि परीक्षा शुरू होते 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, पता लगाओ भाई कि वो कहाँ गया है। वह तो प्रथम श्रेणी में यानी कि प्रथम नंबर में पास होने वाला
विद्यार्थी है। फोन रख देते हैं और बोलते हैं कि उसे घर से निकले तो बहुत समय हो गया है, तो अभी तक तो वो स्कूल में आ जाना चाहिए। देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। प्रधानाध्यापक कहते हैं कि देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। प्रधानाध्यापक कहते हैं अध्यापक से कि देखो वो आ जाए तो बता देना मुझे, और सबसे पहले मेरे पास भेजना, और उसके साथ जो बच्चे आते हैं उनसे मालूम करना यानी कि पता करो कि कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है। ऐसी बात है तो वो भी मालूम करना है, बराबर। अध्यापक का जाना, अध्यापक वहाँ से जाता है। कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हांफते हुए आना, और अध्यापक के जाने के बाद कुछ ही देर बाद जो है देवेंद्र जो है हांफते हुए आता है। देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? देवेंद्र पाठशाला में जाता है, कक्षा के सामने खड़ा रहता है और कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? प्रधान आचार्य, अरे देवेंद्र इतने लेट, कहाँ थे अब तक? प्रधान आचार्य जो है देवेंद्र से कहते हैं, अरे देवेंद्र तुम इतने लेट क्यों हो गए? इतनी देरी क्यों हो गई तुम्हें आने में? कहाँ थे अब तक तुम? तभी देवेंद्र कहता है, घबराया स्वर, उसका स्वर जो है एकदम घबराया है क्योंकि वो हांफते हुए आया है, बराबर। अस्पताल सर, वो कहता है कि मैं अस्पताल गया था। प्रधान अध्यापक कड़क कर, अस्पताल? परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? और ये पैंट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? प्रधान अध्यापक थोड़ा कड़क कर यानी कि गुस्से से बोलते हैं कि वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ परीक्षा देनी थी, वहाँ परीक्षा हो रही थी, और ये तुम्हारे पैंट के ऊपर खून के धब्बे क्यों लगे हुए हैं? कहीं गिर पड़े थे, कहीं गिर गए थे क्या? देवेंद्र, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी, उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा रहा था। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसीलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर। तभी देवेंद्र उनको सारी घटना बताते हैं कि भाई मैं वहाँ पर परीक्षा नहीं हो रही थी और मैं गिर भी नहीं गया था, लेकिन एक अंधे और बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल से टक्कर मार दी थी और उनकी टांग जो है ज़्यादा जख्मी हो गई थी। जख्मी यानी कि घायल हो गई थी, उनकी टांग में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और वो सड़क के बीचों बीच पड़े होकर कराह रहा था। कराहना यानी कि दर्द भरी आवाज़ में चिल्लाना, वो जोर जोर से दर्द भरी आवाज़ में चिल्ला रहे थे। उसे तुरंत ही इलाज की ज़रूरत थी, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी था, इसीलिए मैं उस बूढ़े अंधे भिखारी को अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ और स्कूल में परीक्षा में देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। ऐसा देवेंद्र प्रधानाध्यापक को बताते हैं। प्रधानाध्यापक, शाबाश, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है तुमने अपना कर्तव्य निभाया। प्रधानाध्यापक उसको शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि शाबाश, तुम्हें यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है तुमने अपना कर्तव्य निभाया। कर्तव्य यानी कि फर्ज निभाया। तुम्हें पता था कि उस बूढ़े की मदद करते हुए तुम्हारी परीक्षा जो है, तुम परीक्षा देने में लेट पहुंच सकते हो, फिर भी तुमने अपना फर्ज निभाया। इसके वजह से जो है वो प्रधानाध्यापक जो है देवेंद्र को शाबाशी देते हैं। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। प्रधानाध्यापक कहते हैं कि इंसान की जिंदगी जो है वह परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। इंसान का जो जीवन होता है वो बहुत ही मूल्यवान होता है।
क्योंकि परीक्षा तो हम दोबारा भी दे सकते हैं, लेकिन किसी की अगर जान चली जाए तो वो हम वापस नहीं लौटा पाते। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है। प्रधानाध्यापक फोन उठाते गए। प्रधानाध्यापक बहुत खुश हुए कि उन्होंने यह जाना कि उन्होंने दूसरे की मदद की, एक जरूरतमंद को। बराबर उन्होंने देवेंद्र ने परीक्षा को महत्व न देकर इंसानियत को, बराबर इंसान की जिंदगी का महत्व समझा। तो ये जानकर उनको बहुत ही खुशी हुई। वो कहते हैं कि जाओ परीक्षा में बैठो और तुम्हारा रोल नंबर जो है कमरा नंबर 4 में है, तो वहां जाकर तुम अपनी एग्जाम दो। देवेंद्र जाता है और प्रधान अध्यापक जो है फोन उठाते हैं देवेंद्र के घर पे फोन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने आगे भी फोन किया था कि देवेंद्र अभी तक नहीं आया है स्कूल में। तो ये बताना भी उनका फर्ज है कि भाई देवेंद्र स्कूल में आ गया है और किस वजह से देवेंद्र स्कूल में लेट हुआ है, बराबर लेट से आया, वो बताना उनका फर्ज है। तो इसीलिए प्रधान अध्यापक जो है देवेंद्र के घर पे फोन लगाते हैं। प्रधान अध्यापक फोन पर, हेलो सेन साहब। हाँ देवेंद्र आ गया। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई इस परीक्षा में तो पास हो ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप, बधाई। वो प्रधान अध्यापक देवेंद्र के पिता को फोन करते हैं और कहते हैं कि भाई सेन साहब देवेंद्र आ गया है और वो रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था और उसी को अस्पताल भर्ती करवा कर आया है, उसने दूसरे की मदद की है। वो इस परीक्षा में तो हमेशा अव्वल आता ही है, बराबर इस परीक्षा में तो वो पास हो ही जाता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में, इंसानियत की परीक्षा में भी वो पास हो गया है। और ऐसे होनहार सपूत यानी कि लायक पुत्र, बराबर अच्छा पुत्र, अच्छे पुत्र के आप पिता हो, तो इसलिए आपको मैं बधाई देता हूँ कि आपको इतना अच्छा बेटा मिला है। इस तरह से जो है प्रधान अध्यापक उनके पिता को बधाई देते हैं और कहते हैं कि आपको इतना अच्छा बेटा मिला है जो इंसानियत जानता है, बराबर। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर यह कहा गया है कि आप पढ़ाई को तो महत्व दो, लेकिन उसके साथ साथ इंसान को भी महत्व दो, इंसानियत को भी महत्व दो। आप कभी भी आपको ऐसा लगे कि सामने वाले को हमारी ज़रूरत है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, बराबर। तो यही यहाँ पर सिखाया गया। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्वाध्याय के और अभ्यास के जो प्रश्न है वो करेंगे। थैंक यू एंड बाय।